खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। आरती बालिका गृह से भागी 2 नाबालिग, लेकिन पुलिस ने ढूंढा। अरावली बिहार पुलिस कर रही है जांच। कम वोटिंग परसेंटेज के चलते जीत हार के दांव में भी घटा वोट का आंकड़ा। वहीं प्रमुख दल अंदरूनी तौर पर कर रहे आकलन। मूसा गैंग ने होटल पर हवाई फायरिंग कर लूट को दिया अंजाम। कोट कासिम के खोरा गांव की है घटना। और बहू के डर से कमरे से बाहर निकलने में भी कतराते हैं सास ससुर। विवेकानंद नगर के पीड़ितों ने करवाई रिपोर्ट, वहीं पुत्र वधू ने प्रताड़ना के लगाए आरोप। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित आरती बालिका गृह से 2 नाबालिग बालिकाएं अचानक भाग निकली। बालिका गृह संचालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही दोनों को खोज निकाला और बाल सुधार गृह को सुपुर्द कर दिया। SHO गुरुदत्त सैनी ने बताया कि आरती बालिका गृह से 2 नाबालिग बच्चियों के भागने की सूचना मिली थी। इसके बाद सघन तलाश की गई और उन्हें ढूंढ लिया गया। सैनी ने बताया कि इनमें से एक बालिका 5 दिन पूर्व और दूसरी 1 महीने पहले बालिका गृह में आई थी। वहीं मामले की जांच की जा रही है। अरावली विहार थाने के एक बालिका गृह से 2 बच्चियों के सुबह बालिका गृह छोड़कर जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। बाद में तलाश की गई तो दोनों बच्चियां सकुशल मिल गई हैं, जिनको वापस अभी बालिका गृह में छोड़ा गया। दोनों बालिकाएं अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग थानों से बालिका गृह में भिजवाई गई। गौरतलब है कि अलवर में कुछ बाल गृहों और बाल संप्रेषण गृह से बच्चों के भागने की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर में लोकसभा वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा करीब 7% कम रहने के कारण अनुमानों के गणित भी गड़बड़ा गए हैं। यही वजह है कि प्रमुख दल खुद की जीत के दावे करते हुए अनुमानित आंकड़ा बताने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि बूथों के हिसाब से अंदरूनी आकलन का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आने हैं, लेकिन प्रमुख दलों के दावे जारी हैं। हालांकि वोटिंग प्रतिशत जिस तरह का रहा, उसे देखते हुए अनुमानित जीत का आंकड़ा खुलकर बताने से अब नेता कतरा रहे हैं। मतदान के तत्काल बाद से भाजपा अलवर सीट पर जीत की बात कह रही है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं राजस्थान में भी ज्यादातर सांसद कांग्रेस के बनेंगे। मिश्रा ने अलवर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतने की बात कही है। जिला अध्यक्ष मिश्रा के अनुसार देश की जनता अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊब चुकी है। साथ ही लोगों को विकास, सद्भाव और भाईचारा चाहिए। पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसमें पूरे राजस्थान में 12 सीटों पर हुआ है। अलवर का हुआ ही है। अलवर तो हम जीत रहे हैं, राजस्थान में हम 9 से 10 सीट जीत रहे हैं 12 में से। और दूसरे चरण का कल होगा 13 सीटों का, उसमें भी कम से कम 10 सीट जीतेंगे। 18-20 सीट जीत करके कांग्रेस राजस्थान से लोकसभा में सांसद पहुंचा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इनका 400 पार का नारा फुस। तो जाति आधार पर किस तरह से आप जीत, कितने वोटों से मान के चल अलवर लोकसभा क्षेत्र की बात की? जाति आधार नहीं, कांग्रेस तो सर्वदलीय सब जातियों की पार्टी है। कांग्रेस ना भाई भतीजावाद करती, ना जातिवाद करती है। तो बीजेपी वाले करते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये वो है वोटों के लिए। अब परसों आपने मोदी जी का भाषण सुना टॉक में, ये कोई प्रधानमंत्री के इस तरह का भाषण था क्या? मुसलमान मुसलमान मुसलमान। भैया अब इस देश की पब्लिक समझ चुकी कि हिंदू मुसलमान इस देश में भाईचारे से रहते हैं। गंगा जमनी संस्कृति का देश है। और ये ऐसे जो लोग हिंदू और मुसलमानों को लड़वा कर देश में विघटन कराना चाहते हैं ना, इनकी कोई नहीं सुनेगा। अब इनको दिल्ली के तख्त पे से उतार करके गुजरात भेजेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, कौन कौन से विधानसभा में कांग्रेस लीड कर रही है? कितने वोटों से आप अलवर में जीत मान के चल रहे हैं? हम मान रहे लगभग 1 से 1.5 लाख वोटों की जीत। बीजेपी के तो हवाई पुले हैं, हवा बनाते हैं, वोट बाट है नहीं, काम लोगों करते नहीं।
बीएसपी पार्टी ने कितना नुकसान किया? बीएसपी का कोई नुकसान नहीं है, बीएसपी के प्रत्याशी को कोई वोट भी नहीं मिले, 10-5 हजार वोट से मर जाएगा। उधर कांग्रेस नेता राजेश कृष्ण सिद्ध ने कहा है कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी निश्चित तौर पर 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जातिगत आधार पर भी कांग्रेस प्रत्याशी भारी पड़ रहे हैं। सिद्ध के अनुसार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ललित यादव को मीणा और मुस्लिम समुदाय के अलावा एससी और ओबीसी समाज की ओर से भारी समर्थन मिला है। प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी को इन वर्गों का समर्थन सामने आया है। साथ ही सामान्य वर्ग में भी कांग्रेस को काफी वोट मिले हैं। प्रथम चरण का जो चुनाव मतदान हुआ है, जिसमें अलवर की लोकसभा क्षेत्र शामिल था, उसमें आप आम लोगों की जो चर्चा करने के बाद हमने बूथ वाइज जो वो किया सर्वे, उसके आधार पर जो निकला है कि भाई एक तो मेवात में जो पोलिंग हुआ है वो ये जाहिर करता है कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। SC ST का जो है, जो थोड़ा बहुत पहले गत चुनाव में मूव कर गया था वोट, वो वापस दोबारा से कांग्रेस की ओर एक मुश्त लौटा है। और इसके अलावा जो राठ क्षेत्र में भी जो मतदान हुआ है, उसमें भी ललित यादव ने जो है, जो अलवर कांग्रेस का प्रत्याशी है, उसने ज़्यादा उठाया, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनमें बाहरी का जो आरोप था और जो हमारे अहिर रेजिमेंट का जो मुद्दा था वो बहुत तेज़ी से हावी रहा, और वो साबित कर रहा है वो बिल्कुल होपलेस है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः होपलेस हो चुकी है इसके मामले में, अब के चुनाव में। वो अब उनको इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो अब एक तरफा अभी भी वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये 6 सीटें तो लगभग कांग्रेस जीत चुकी है। बाकी और दो सीटों पे कड़ा मुकाबला है। 12 में से 8 सीट पर कांग्रेस जो है 6 जीत चुकी है और 2 में कड़ा जो है ना बड़ी टक्कर दे रही है। और अब जो नेक्स्ट जो चुनाव हो रहा है, सेकंड जो चरण का चुनाव है, उसमें भी कांग्रेस जो है बहुत तरीके से इनको निपटाने की स्थिति में है। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव की बढ़त निश्चित है। उन्होंने कहा कि भाजपा जाति पर आधारित राजनीति नहीं करती है, वहीं सभी जाति वर्गों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ती है। जिस प्रकार से अभी चुनाव हुए हैं, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रही बात आपने विधानसभा वाइज पूछा, विधानसभाओं में हम 8 जो विधानसभा है हमारी अलवर लोकसभा की, हमारे 8 विधानसभा में हमारे अच्छे मतलब मार्जिन से हम जीतेंगे। माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे बहुत ही जनप्रिय नेता है। जिस प्रकार से उनका सरल स्वभाव और कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से लाड प्यार से उन्होंने चुनाव लड़ा है, मैं 100% कह रहा हूँ, हर कार्यकर्ता को उन्होंने दिल जीता है और 100% हम अलवर से लोकसभा के भारी मतों से हम जीतेंगे। कितने मतों से आप उम्मीद? मैं आपको ये 100% कह रहा हूँ, लाखों का मार्जिन रहेगा और लाखों से ही जीतेंगे। जीत के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? जीत का मुद्दा विकास। देश में जिस प्रकार से राष्ट्र को मोदी जी ने मजबूत किया है, विश्व पटल पर जिस प्रकार आज भारत दिखता है, वो सबको दिख रहा है दुनिया में कि एक मोदी जैसा नेतृत्व करने वाला देश में अभी हमारे पास मिले हुए हैं। मोदी जैसे एक राष्ट्र सेवक, तो इनसे बढ़िया और अच्छा नेतृत्व क्या मिलेगा हमको? 100% प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। वहीं भाजपा के जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया का मानना है कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलेगा और अलवर में प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। उन्होंने बीएसपी के मैदान में आने से भाजपा को लाभ को लेकर कहा कि भाजपा सिर्फ खुद का आकलन करती है। उन्होंने विकास को ही चुनाव का मुद्दा बताया। अलवर लोकसभा में हम बहुत ही अच्छे मतों से जीत रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी मुंडावा और भैरों और किशनगढ़ से हम बहुत अधिक मतों से जीत के हम आएंगे। और रही अलवर शहर की, अलवर शहर तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा शहर भाजपा में हो गया और संजय भाई ने इतनी मेहनत की है कि यहाँ हमें उम्मीद है कि 60 से 70 हज़ार की लीड करेंगे अलवर शहर से। और पिछला आंकड़ा हमारा 3.5 लाख का था, लेकिन अब की बार वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण ऐसा लग रहा है कि हम 2.5 से 3 अब भी हम जीत रहे हैं। देखिए, बसपा को लाभ नुकसान तो क्या होगा, बसपा तो एक मायावती जी का बहुत बड़ा क्रेज था, लेकिन ये चुनाव में वोटिंग कम होने से तो भारतीय जनता पार्टी के तो पक्ष में है ही, लेकिन अब बसपा इतना वोट उठाती है, ये कांग्रेस के मत उसके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो अनुयायी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अब की बार भी हम मान रहे हैं कि 25 की 25 राजस्थान की सीट जिता के हम भेजेंगे। और मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का जो विश्वास है, राष्ट्र हित के बात में विश्वास है, वो विश्वास हर कार्यकर्ता पूरा करने के लिए लालायित है। मैं कह रहा हूँ मोदी और भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत 400 का जो हमारा आंकड़ा था वो पार होगा।
गौरतलब है कि पूर्व में भाजपा नेता 4-5 लाख मतों से जीत की बात कहते थे, लेकिन वोटिंग के बाद कोई आंकड़ा बताने के बजाय वे लाखों से जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेसी भी कुछ खुलकर कहने की स्थिति में नहीं है। मोदी की गारंटी की टक्कर जातिगत समीकरणों से है। हालांकि बसपा प्रत्याशी जितनी सेंध लगाएंगे उतना भाजपा को फायदा होगा। कुल मिलाकर मतदान से पहले अनेक भाजपा नेता खुलकर दावे करते थे, लेकिन पोलिंग के बाद से वे मुखर नहीं हैं। कांग्रेसियों द्वारा भी लगातार दावे जारी हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं दिखता। ऐसे में सभी 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। कोटकासिम थाना अंतर्गत खोरा गांव में एक होटल पर मूसा गैंग ने हवाई फायरिंग कर दी। साथ ही 2 लोगों से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घायल के परिजन देवकरण के अनुसार विजय कुमार और महेंद्र कुमार आपस में परिचित हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। महेंद्र मुंडावर के पास अलीपुर और विजय कोटकासिम के खेड़ी गांव का निवासी है। ये दोनों खोरा में श्री श्याम होटल पर खाना खाने गए थे। इसी दौरान यहाँ विक्रम उर्फ मूसा अपने साथियों के साथ पहुंच गया। उन्होंने लाठी, डंडों और फरसी से हमला कर दिया। साथ ही महेंद्र से 25,000 रुपए और विजय से सोने की चेन एवं मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित का यह भी कहना है कि बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की है। 6 महीने पहले उन्होंने एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। विक्रम के खिलाफ थाने में विभिन्न मामले दर्ज हैं। उधर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया। परिजनों ने दोनों घायलों को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जी, पूरा मामला यह है कि वो सिरसू बेचने गए थे। यहाँ से सुबह शाम को आए, होटल में खाना खाने के लिए रुके। वहाँ देखा कि अचानक मूसा गैंग ने हमला करके एक पे 25,000 रुपए ले लिए और दूसरे की चैन लूट ली और इस धारदार हथियार से वार किया, इसलिए उसकी गंभीर हालत है। कौन कौन लोग घायल हुए हैं? जी, महेंद्र और ये विजय सिंह दोनों घायल हुए। हाँ जी। तो वो जो गैंग है वो पहले से आतंक होता है क्या? हाँ जी, पहले भी उसने कई बार बासनी में फिरौती मांग की थी और दूसरी बार कई कोटकासिम में गोली चलाई थी। कौन से गाँव का मामला है? ये जी खेड़ी गांव का है। खेड़ी गाँव का? हाँ जी। ये जो घटना हुई वो कौन सा गाँव का मामला है? खोरा गांव है। कौन से होटल पे खाना खाने गए? श्री श्याम। श्री श्याम। हाँ जी, वहाँ पे घटना हुई है। हाँ जी। फायरिंग की उन्होंने? फायरिंग भी की है। हवाई फायरिंग? हाँ जी, हवाई फायरिंग की थी उससे। अलवर शहर के विवेकानंद नगर निवासी बुजुर्ग दंपति ने अपने ही पुत्रवधू और पोती के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। साथ ही बताया है कि उनकी दहशत के कारण वे बाहर निकलने से भी घबराते हैं। उधर पुत्रवधू ने सास ससुर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। एफआईआर करवाने वाले बीरबल सैनी ने बताया कि उनके सबसे बड़े पुत्र का निधन हो चुका है। वहीं उनकी पुत्रवधू और पोती लगातार उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके अलावा मकान उनके नाम करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसी वजह से दंपति ने सीसीटीवी लगवाए थे। पिछले दिनों पोती ने बीरबल की पत्नी लाली को धक्का मारा और वह बेहोश हो गई थी। पीड़ितों का कहना है कि पुत्रवधू के डर की वजह से वे रात को टॉयलेट करने तक बाहर नहीं निकलते। मारपीट करते बहू और पोती और है ना, नीचे भी करे, नीचे बेहोश हो गई, प्यार करना ऊपर करवा लग गया। अब मैं है ना खान पे सहन करूँ। तो पहले आपके साथ नीचे मारपीट करती तो वो ऊपर करती? है ला ऊपर करती, फिर मैंने कैमरा लगवा दिया। अच्छा। अब नीचे ना करा, वो ऊपर ही करा। नीचे कैमरा लगवा दिया इसलिए बंद करती है? हाँ, नीचे तो कैमरा लगा दिया। क्यों करते हैं मारपीट? को कारण है कोई? कारण है मकान का दस्तखत करो और मैं रहूंगी यहाँ में, हमको निकालवा के चक्कर में। आपको निकाल नहीं सकते? आपसे मकान जबरदस्ती नाम करवाया जा रहा है क्या? हाँ, बाप से धमकी दुआ। कैमरा लगवा दिया, जो फैल के तो ये करना है। कैमरा लगा दिया हमने, कैमरा लगा दिया और फिर ये मैं हानि मैं दवाई लेने चलेगा। पीछे से शाम की 9 तारीख को इसने इसके साथ मारपीट की। शाम की मारपीट की, ये बेहोश होगी। मुझको तो जब मालूम पड़े जब वहाँ एक आदमी ने किए, घर तुम्हारा झगड़ा हो रहा है। जब मैं आया, ये है जो अंदर बेहोश पड़ी।
अब मैंने कैमरा में देखा तो ये 2 लड़के बाहर के उठा के अंदर ले गए। 2 लड़की क्या किराए पर रहते हैं आपके? हाँ, ये इन 2 किराए पर रहते थे। अच्छा, उन्हें ले गए। ठीक है। हाँ, मारपीट होती है हमारे ये ऊपर साफ सफाई करने जाती है ना, जब लात घुसा मारती है। किस विवाद को लेकर आप? विवाद कि ये मकान मेरे नाम लिखो। अच्छा, मैं क्यों लिखूं? जिंदा जिंदा मेरा रहेगा। आपका जो पुत्र है उनका देहांत हो चुका है। वहाँ उसको तो 6-7 साल मरे हो गए। तो अभी जैसा आप आरोप लगा रहे हो आपकी पोती और पुत्र वधू पे, वो क्या कहते हैं आपको? ये वो मारपीट इससे करते हैं और बहू हमसे ये कहते हैं कि नाम मेरा रखवाऊं। आपने कुछ और भी आरोप लगाए थे कुछ चरित्रहीन को लेकर कुछ बात? हाँ, वह हमने कि ये कैमरे से पहले की बात है वे जो को आते थे जाते थे, हम जानते नहीं। अब मैंने कैमरा लगवा लिया तो कोई नहीं आता है, वो पहले आते थे। हाँ, मारपीट होती है सब, अभी होती है। अब कभी भी ये मार भी सकती है। हम तो अंदर ताला लगा के भी सोते हैं, रात को बाल्टी रख लेते हैं, वहीं मैं पेशाब कर देता हूँ, सुबह खाली कर देते हैं। रात को कहीं हमला ना हो जाए इसके डर की वजह से? डर की वजह से सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरबल राम सैनी। माता जी का क्या नाम है? इसका नाम लाली है। ये एरिया कौन सा है, क्या बोलते हैं इसको? ये विवेकानंद नगर, मैं आपको फोटो दे दूं। विवेकानंद नगर, सेक्टर नंबर 4/45। उधर पुत्र वधू मीना देवी का कहना है कि 3 साल से उसके सास ससुर परेशान करते हैं, यहां तक कि उन्होंने बाथरूम को लॉक लगा दिया है। महिला ने बताया कि घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पेट भरती है। इसके अलावा उसके कई ससुराल जनों ने उनके साथ मारपीट की है। भैया मुझे इनसे डर लगता है, बल्कि इनका तो मकान है, मैं हर चीज से डरती हूँ। मुझे 3 साल हो गए रूम में नहाते, आप देख सकते हो बाथरूम के ताला लगा रखा है। शानी 3 बच्ची हैं, एक बच्ची ससुराल चली गई। ये दोनों बच्ची लड़ रही थी, बड़ी बेटी से इनके धक्का लग गया। मैं मान रही हूँ उस बात को, गलती धक्का लगा था, मैं यहाँ खड़ी थी, मैंने नहीं मारा था। वो इनकी सोच है कि माई ने पिटवाई है, मैं उस बात को मान रही हूँ। मेरी बेटी भी मान रही है अकबाबा मेरे से धक्का लग गया। इनने इतनी सी बात का इतने सू, जब इनने सारा घर कान ने मिलकर मुझको मार लिया। मैंने तो आज तक केस ही नहीं करे इनके ऊपर। देवरन ने मुझे मार ली, ननद ने मुझे मार ली, सासू ने मुझे मार ली, ससुरा ने मेरे गंदे गंदे ऐब लगा दिए। फिर भी मैं रह रही हूँ। मेरे आदमी को आज 8 साल हो गए इस मकान में। 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ कोठियों पे जा जाके। ना मेरे पियर वाला उनका कोई सपोर्ट नहीं। अभी इन्होंने किया ना, पियर वाले खर्चा देते हैं, मुझे कोई खर्चा नहीं देता है। मैं कोठियों पे काम करके पेट भरती हूँ अपने बच्चों का। मेरे घर कान को बेमतलब में सांध रहे हैं ये। वो तो आके नू भी नहीं देखते हैं। हमारी बेटी मर रही है, जी रही है इस मकान में। मुझे नाजायज परेशान किया जा रहा है। छत पे बच्चे नहाते हैं तो छत पे नहीं। आपने वही पुलिस को दी? मैं किसी को नहीं दी। मैं नहीं चाहती कि इस मकान में पुलिस आए। उधर अरावली विहार थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी के अनुसार वृद्ध दंपति ने अपनी विधवा बहू के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक विवेकानंद नगर में वृद्ध दंपति है जो अपने परिवार के साथ, जो उनका मृतक बेटा है उसकी बहू और पोतियों के साथ वहाँ रह रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि वो बहू और बेटियां उनके साथ मारपीट करती है, परेशान करती है, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। टपुकड़ा थाना अंतर्गत त्रेहान सोसाइटी में 4 साल की पुत्री और उसकी मां के शव घर के बाथरूम में मिले हैं। तिजारा डीएसपी शिवराज ने बताया कि मृतका की बहन प्रतिज्ञा त्रिपाठी ने इसे लेकर रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि उसकी बहन 28 वर्षीय आकांक्षा पांडे की शादी करीब 8 साल पहले निशांत पांडे के साथ हुई थी। उनकी 4 साल की पुत्री नव्या भी थी। यह परिवार त्रेहान स्टेटस रेजिडेंसी सोसाइटी के डी ब्लॉक में रहता था। करीब 10 दिनों पहले पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ था। वहीं निजी स्कूल में अध्यापिका आकांक्षा 17 अप्रैल से स्कूल नहीं जा रही थी। जब बुधवार को उसकी बहन फ्लैट पर पहुंची तो मकान बंद था। पुलिस ने मौके पर जाकर फ्लैट के दरवाजे को तोड़ा। यहां से तेज बदबू भी आ रही थी और बाथरूम में आकांक्षा और उसकी पुत्री नव्या की लाशें नजर आई। मौके पर एफएसएल टीम सहित एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी, एडिशनल एसपी अतुल साहू, टपुकड़ा थानाधिकारी भगवान सहाय और खुशखेड़ा एसएचओ वीरेंद्र सिंह पहुंचे। लाशें करीब 7 से 8 दिन पुरानी हैं। टपुकड़ा सीएचसी में शव रखवाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
और वहीं अलवर शहर के राजपूत छात्रावास के पीछे एक मकान में वृद्धा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सहायक उप निरीक्षक सुखराम ने बताया कि गेट तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। आसपास पूछताछ में पता लगा कि महिला 70 वर्षीय सुचेती जैन थी। वह इस मकान में अकेले ही रहती थी और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाने के बाद पुलिस परिजनों की तलाश कर रही है। मोहल्ले वासियों ने जरिए टेलीफोन बताया कि एक अज्ञात महिला जो अपने मकान के अंदर मृत अवस्था में हो सकते हैं, मृत होगी हुई उसकी, तो वह बदबू आ रही है। तो सूचना पर वहां पर गए तो कुंडी वगैरह तोड़ ताड़ गए तो मृत अवस्था में थी, जिसकी कम से कम ना तो 3-4 दिन पुरानी लाश है। उम्र क्या है? इसकी उम्र है करीब 70-80 के। मोहल्ले वासियों ने बताया इसका नाम है सुचेती जैन, राजपूत छात्रावास के पीछे वाला मोहल्ला घोड़ा भैरत चौराहे के पास। अभी पहचान नहीं हो पाई है, इसका परिजनों की पहचान की जाकर इसका जांच की जाएगी। अलवर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी के साथ ही जल संकट भी बढ़ रहा है। धोबीघट्टा की महिलाओं ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय का गेट बंद कर घेराव किया। यहाँ रंगीला वाला कुआं क्षेत्र में तो समस्या गहरा गई है। इन महिलाओं का कहना था कि लंबे समय से क्षेत्र में पेयजल समस्या बनी हुई है, लेकिन ना तो समस्या का समाधान हुआ और ना ही यहाँ पर बोरिंग लगाई गई। क्षेत्रीय पार्षद भी इस ओर उदासीन बने हुए हैं। महिलाओं ने मांग की है कि पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। पानी के दुखिया हम धोबीघट्टा के। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी ना आ रहा हमारे, न नलन को आ रहा, न टंकी पिंजरी परी हमारी। और हमारा बच्चा ने हम स्कूल से लाया छुट्टी करवा के नहीं स्कूल से लाया आएंगे। बच्चा पिसाया मर रहा है, हम पिसाया मर रहा है। टैंकर हम गरीब आदमी कहाँ तक गिरवाएंगे? ना तो नड़ा रहेंगे ना हमारी बोरिंग सही। कितने दिन से नहीं आ रहे? कम से कम ना तो 2 महीना तो बोरिंग कैसे काम चला रहा है? टैंकर गिरवा रहा है, गरीब आदमी कहाँ तक टैंकर गिरवाएंगे बताओ। हाँ बोरिंग खराब है भाई, वार्ड में तो कभी भी ना आवे हमारे। किससे मिले हो, क्या कह रहे हैं? अब यहाँ तो आया जिससे मैं मना कर दी, तो वो तो गेट बंद करके बैठ गया अंदर। वो ना यार ना कह रहा, कुछ भी ना कह रहा, ना यार वो तो निकल ही नहीं रहा। पानी हमारे साल भर से नहीं आ रहा, कभी आता है कभी नहीं आता है। बोरिंग खराब हो जाती है, हमारे पानी नहीं आते और नहीं सुधरवाता है कोई भी। और रमेश है पार तक वो कभी लारे नहीं लगता है। क्या दूर दूर से लेते आते हैं बच्चा, गाड़ी पे लेके आते हैं, कोई की मोटरसाइकिल पे, कोई सब माथान पे के लेके आते हैं। हमारे क्या समस्या है आप? पानी की। तो जो अभी क्या मांग है आपकी, क्यों बंद कर रखा है? पानी की भाई 2 महीना होगा पानी को परेशान हुआ पड़ा। 2 महीने से बिल्कुल पानी है, 2.5-3 महीने होता है। हाँ 2 महीना ही बता रही हूँ मैं, तो 3 महीना होगा तो। हाँ कैसे काम चला रहे हो आप बिना पानी के? टैंकर गिरवा रहा भाई, मुनमा से पी रहा 400 को, कोई 500 को, कोई 600 को, जैसे मोको लग जाए जैसे गिरे। पार्षद वगैरह क्या कर रहे हो? पार्षद कुछ ना कर रहा। तो अभी अपने कहाँ आए हो आप? अब कहाँ आए हो आप? नहीं आया कमेटी में, नगर निगम में आए हो? हाँ। गेट बंद कर दिया? हाँ। कब तक खोलोगे इसको? पानी समस्या है या मेट दो भाई पानी की। अलवर शहर के मोदी बावड़ी क्षेत्र में गत देर रात शातिरों ने मिलकर 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए, साथ ही हजारों की नकदी पार कर ली। यहां स्थित महालक्ष्मी मार्बल एंड टाइल्स के मालिक मुकेश कुमार गोयल ने बताया कि ये दोनों दुकानें भाइयों की हैं और इसमें 22 सितंबर 2023 को भी चोरी हुई थी। उस वक्त महालक्ष्मी मार्बल एंड टाइल्स से करीब 1.25 लाख की नकदी और उनके भाई की दुकान लक्ष्मी मार्बल टाइल्स से करीब 20,000 की नकदी 2 युवक चोरी करके ले गए थे। गत रात्रि फिर से 2 शातिर दुकान में घुसे। ये बदमाश महालक्ष्मी मार्बल से करीब 23,000 और लक्ष्मी मार्बल से करीब 2,500 रुपए की नकदी पार करके ले गए। ये पूरा घटनाक्रम दुकान पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसमें नजर आ रहा है कि पहले महालक्ष्मी मार्बल एंड टाइल्स में एक युवक अर्ध नग्नावस्था में घुस गया। इसके बाद उसका साथी सरिया लेकर आया और दोनों दुकानों का दरवाजा और गल्ला तोड़ दिया गया। जो चोरी हुई है, मेरी दुकान से लगभग 23,000 रुपये कैश रखा था, जिससे गल्ला तोड़ के वो चोरी करके ले गए। वह भाई मेरा भाई विनय गोयल, जिसके करीबन 2-2.5 हज़ार रुपये करीब
बता रहे हैं जैसा वो बता रहे हैं। आपकी दुकान का क्या नाम है और आपके भाई की दुकान का क्या नाम है? मेरे दुकान का नाम महालक्ष्मी मार्बल एंड टाइल्स है, जिसका प्रोप्राइटर मैं मुकेश कुमार गोयल हूँ, और भाई विनय कुमार गोयल लक्ष्मी मार्बल एंड टाइल्स है। अच्छा, कैसे चोर घुसे, कब पता लगा आपको? चोर ऊपर का गेट मोड़ के उसमें से घुसे, नीचे आया हमारे कैमरे में, वो बिल्कुल नंगा दिख रहा है। और हमें तकरीबन सुबह 9 बजे आज जाके हमने दुकान खोली, जब हमें पता पड़ा गल्ला टूटा हुआ मिला और गल्ले में से पैसे गायब मिले। पहले भी कोई चोरी हुई है आपके यहाँ? हाँ, पहले भी हमारे सितंबर 22 सितंबर में चोरी हुई थी। उसमें उस दरमियान मेरे लगभग 1.25 लाख रुपए करीब मेरे गले में से निकल के ले गए थे, और भाई की दुकान से भी 20-25 हज़ार रुपये करीब चोरी हुए थे। अलवर में दुकान के बाहर से दिन दहाड़े बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर 20 सेकंड में बाइक लेकर भाग गया और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना 23 अप्रैल की दोपहर करीब 12 बजे मन्निका बड़ के पास बेकरी शॉप की है। इसे लेकर बल्लाना निवासी रवि वर्मा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रवि ने बेकरी की दुकान के बाहर बाइक को खड़ा किया था और इसके बाद कुछ काम करने चला गया। 1 घंटे बाद वापस आने पर बाइक नहीं मिली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरिस्का टीम ने अकबरपुर रेंज में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। डीएफओ महेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक राजेंद्र शर्मा के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। किशनपुर नाके के वन क्षेत्र कटारा में एक परिवार द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से पक्का निर्माण किया जा रहा था। वनपाल रामवीर गुजर के अनुसार सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान कुछ महिलाओं का विरोध भी सामने आया। वहीं टीम में किशनपुर वनपाल रामवीर सहित सदर वनपाल पवन मीणा, केवल कुमार, वेद, वन रक्षक ललिता और सरिता आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। वन विभाग सरिस्का की रेंज अकबरपुर ने आज कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र कटारा में एक अतिक्रमण की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएफओ साहब महेंद्र शर्मा जी के निर्देशन में एवं एसीएफ राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने मौके पर जब पहुंची तो घटनास्थल पर कुछ लोग काम करते हुए दिखाई दिए, जो टीम को देखकर भाग गए। टीम ने हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया व सामान को जब्त कर कार्रवाई की गई। नारायणपुर के गढ़ी स्थित ढाणी लामतुड़ में आग लग जाने से 2 घर जल गए। यहाँ के निवासी कमलेश देवी के घरों में रखा घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ गया। वहीं अंदर रह रही एक दिव्यांग लड़की को गीले कपड़ों में लपेटकर बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। उधर सरपंच ने पीड़ित परिवार को खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराया है। साथ ही पटवारी ने रिपोर्ट में आग से करीब 2.25 लाख रुपए का नुकसान होना बताया है। सरपंच द्वारा राशन किट की व्यवस्था की गई। साथ ही बंबूराम सैनी द्वारा परिवार के लिए छाया के इंतजाम का निर्णय लिया गया। उधर थाना प्रभारी ने ऐसे परिवारों की मदद पर जोर दिया है। रैणी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले कई सालों से महिला चिकित्सक सहित शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा के अनुसार मौसमी बीमारियों के मरीज अचानक बढ़ गए हैं, लेकिन सीएचसी पर मात्र 2 ही डॉक्टर मौजूद हैं। एक चिकित्सक अपने परिवार में शादी होने के कारण छुट्टी पर है। उधर स्थानीय नागरिकों ने सरकार से रैणी सीएचसी के सभी स्वीकृत पदों पर चिकित्सक लगाने की मांग की है। इस सीएचसी से आसपास के करीब 70 गाँव जुड़े हुए हैं। और वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैणी पर मौसमी रोगों से बचाव के लिए सतर्कता जारी है। बीसीएमओ डॉक्टर रामस्वरूप मीणा ने ब्लॉक के सभी सीएचओ, एएनएम और सहयोगियों की मीटिंग ली। साथ ही गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मधुमेह रोग से बचाने पर जोर दिया। इसके अलावा आरसीएच गतिविधियों, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण आदि पर चर्चा हुई। साथ ही संबंधित जनहित की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाकर लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। अलवर करौली मेगा हाईवे और नटनी का बारा मौजपुर स्टेट हाईवे पर अवैध प्लॉटिंग जारी है। अनेक भूमाफिया कन्वर्जन कराए बिना ही अवैध रूप से प्लॉटिंग कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचा रहे हैं। बहाव क्षेत्र में भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर जमीन का सौदा किया जा रहा है। बुर्जा दादर पुलिया के पास तो एक व्यक्ति ने पक्की दीवार बनाकर बहाव क्षेत्र को संकुचित कर दिया है। इसे लेकर शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पानी के बहाव के नक्शे और राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक यह भूमि बारानी किस्म की है। वहीं एसडीएम देवी सिंह के अनुसार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भू अभिलेख निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं।
यदि बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण है तो रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। राजगढ़ पुलिस ने पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि 23 अप्रैल को खेड़ला निवासी मृतका के भाई ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें आरोप था कि उसकी बहन काली मीणा की हत्या उसके जीजा ग्राम ढिगावड़ा निवासी श्रीराम मीणा ने कर दी। पुलिस ने तलाश के बाद श्रीराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। थानाधिकारी के अनुसार आरोपी की मानसिक स्थिति 2-3 महीने पहले खराब हो गई थी। इलाज के बाद वह कुछ समय तक ठीक रहा, लेकिन 18 अप्रैल को दादा की मृत्यु के बाद आरोपी की तबीयत बिगड़ गई थी। साथ ही वह आए दिन पत्नी पर शक करता था। नटनी का 12 रूपारेल नदी में इन दिनों जल कुंभी तेजी से अपने पांव पसार रही हैं। साथ ही नदी में पानी की जगह हरी परत नजर आ रही है। इसके अलावा पानी में मौजूद जल जीवों को भी परेशानी हो रही है। जलकुंभी पानी के बहाव में रुकावट भी पैदा करती है। अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वहीं अन्य ग्रामीणों ने नटनी का 12 पर पर्यटकों की आवाजाही के चलते स्थिति में तत्काल सुधार पर जोर दिया। जलकुंभी का थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको हटाया जाए प्रशासन से, यही हमारी मांग है। जीव जंतु को थोड़ा बचाया जाए। अच्छा, कितनी फैल रही है पूरी? बहुत ज़्यादा फैल गई साहब, उसने पूरा पानी को नटनी के 12 को कवर कर लिया है पूरा ही। अच्छा, जो जलीय जंतु है अंदर मछली वगैरह है सारे वो नुकसान हो रहा है, सारे जीव जंतु को नुकसान हो रहा है और मर रहे हैं कुछ जीव जंतु। रूपारेल नदी नटनी का 12 में जलकुंभी से पर्यावरण को बड़ा खतरा हो रहा है। इससे जो जलीय जीव हैं उनकी जान को खतरा हो रहा है। दूसरा, ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए बड़ी हानिकारक चीज़ है। तो मेरी तो प्रशासन से मांग है कि इसको तुरंत हटवाया जाए, जिससे ये जल बच सके। पानी को भी ज़्यादा पी रही है और इससे जल्दी जो मछली, कैचे, इस तरह के जानवर हैं वो मर रहे हैं। गर्मियों के चलते मौसमी बीमारियों के पीड़ित बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक ही डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। यहाँ आउटडोर मरीजों की दैनिक संख्या 300 से भी अधिक है। ऐसे में रोगियों का नंबर काफी देर में आ पाता है। स्थानीय लोगों ने चिकित्सक बढ़ाए जाने की मांग की है। गांव अकबरपुर में जो भीड़ को देखते हुए जो आसपास के 10-15 गांव लग रहे हैं, इनमें डॉक्टर का दबाव ज़्यादा है। यहाँ पे डॉक्टर की पोस्टिंग एक ही है। भीड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई है, आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मरीज परेशान हो रहे हैं। एक घंटे में नंबर आ रहा है। जो ज़्यादा सीरियस मरीज है उनको लाइन में पड़ा रहना पड़ता है। डॉक्टर की कमी है। हमारी इस मीडिया के माध्यम से यही अपील है कि अकबरपुर CHC में डॉक्टरों की भर्ती की जाए और महिला डॉक्टर भी एक लगाया जाए। तो भीड़ पड़ी है तो मेहरबानी मत नंबर ही नहीं आ रहा हूँ। सब आदमी परेशान। 2 डॉक्टर होना चाहिए। अभी एक सीट तो खाली है। एक डॉक्टर पर एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए। राजगढ़ के ग्राम सकट स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर में गुरुवार को पंचम शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ किया गया। साथ ही कलश यात्रा का आयोजन विधिवत पूजा अर्चना सहित किया गया। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंहराम मीणा और उपाध्यक्ष रामकरण सैनी के अनुसार खाकनाथ जी महाराज मंदिर में ध्वज एवं कलश पूजन के साथ शोभा यात्रा रवाना हुई। विभिन्न मंदिरों की परिक्रमा करते हुए कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल चौथ माता मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और जयकारे गूंजते रहे। साथ ही साधु संत भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। उधर सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी के अनुसार कथा प्रतिदिन सुबह 11 से शाम 4 बजे तक होगी। इसके अलावा सुबह शाम हवन यज्ञ किया जाएगा। वहीं प्रतिदिन रात 9 से 1 बजे तक श्री रामचरितमानस कला मंडल सकट द्वारा रामलीला का मंचन होगा। कार्यक्रम के दौरान राम कथा का वाचन मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी करेंगी। साथ ही पंचम शतचंडी महायज्ञ पंडित विष्णुदत्त शास्त्री के निर्देशन में संपन्न होगा। वहीं चौथ माता का 2 दिवसीय वार्षिक मेला 27 अप्रैल को ध्वज पूजन के साथ शुरू होगा। इससे पहले 26 अप्रैल को माता का रात्रि जागरण आयोजित होगा। उधर कलश यात्रा के दौरान महंत देवदास महाराज, जग्गूदास, जगतदास महाराज, सरपंच मुकेश मंडावरी, सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी और डॉक्टर कमल सेठी आदि मौजूद रहे। और वहीं बड़ौदा में कस्बे के सरकारी हॉस्पिटल के सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस उपलक्ष्य में कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। शिव सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि 5 दिवसीय महोत्सव 22 अप्रैल को आरंभ हुआ था। उधर 26 अप्रैल को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और कलश स्थापना के साथ कन्या भोज होगा। कस्बा बड़ौदा में के प्राचीन शिव मंदिर में 22 अप्रैल से
लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्ण जी एवं देवी जी की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम श्री विष्णु कौशिक जी नगर वालों की टीम द्वारा विधि पूर्वक आयोजन करवाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सेवा समिति बड़ौदा में एवं कस्बे वासियों के सहयोग से मुख्य बाजार भरतपुर अलवर रोड बाबा खाटू श्याम जी मंदिर अंबेडकर कॉलोनी होते हुए कलश यात्रा एवं झांकियों बड़े धूमधाम से निकाली गई। वापिस मंदिर पर आकर सभी का आभार व्यक्त किया गया। आज कस्बा बड़ौदा में के प्राचीन शिव मंदिर से शिव सेवा समिति के तत्वाधान में कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे नगर में होते हुए मेन मार्केट से हाईवे होते हुए रतनकुंज श्याम मंदिर से अंबेडकर कॉलोनी होते हुए शिव मंदिर पर आई। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया और कल 26 अप्रैल 2024 को श्री राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी नारायण जी भगवान और माता रानी देवी मैया की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया। कोटपुतली बहरोड जिले के प्रभारी सचिव शिव प्रकाश नकाते ने कलेक्ट्रेट का दौरा किया। उन्होंने ई फाइलिंग के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। इसके अलावा जिले में चल रहे विभिन्न बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। नकाते ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में टैंकर से पेयजल आपूर्ति के लिए टेंडर नहीं हुए हैं, वहां उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने बिजली आपूर्ति में सुधार, बीडीएम अस्पताल में डायलिसिस मशीन 1 सप्ताह में शुरू करवाने और औद्योगिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने की हिदायत दी। इस दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर सहित कार्मिक उपस्थित रहे। अलवर में बहाला टोल के पास अज्ञात वाहन ने रोड क्रॉस कर रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान ले ली। मृतका के परिजन नरेश कुमार ने बताया कि प्रेम देवी दयानगर निवासी थी और बाजार से लौटते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल प्रेम देवी को इलाज के लिए परिजन अलवर के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान वृद्धा ने दम तोड़ दिया। पुलिस टक्कर मारने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। ये प्रेम देवी है, रहने वाले पीछे से किसी की है, फिलहाल रहती है ये टोल टैक्स दयानगर बहाला। क्या घटना हुई? ये सर रोड क्रॉस कर रही थी तो किसी ने पता नहीं अज्ञात वाहन ने टक्कर मारा। कहाँ पे टक्कर मारी? यही बहाला के पास टोल टैक्स है ना यहाँ पे। कितनी उम्र है इनकी? 60-65 के करीब। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आरती बालिका गृह से भागी 2 नाबालिग, लेकिन पुलिस ने ढूंढा। अरावली बिहार पुलिस कर रही है जांच। कम वोटिंग परसेंटेज के चलते जीत हार के दांवों में भी घटा वोट का आंकड़ा। वहीं प्रमुख दल अंदरूनी तौर पर कर रहे आकलन। मूसा गैंग ने होटल पर हवाई फायरिंग कर लूट को दिया अंजाम। कोट कासिम के खोरा गांव की है घटना। और बहू के डर से कमरे से बाहर निकलने में भी कतराते हैं सास ससुर। विवेकानंद नगर के पीड़ितों ने करवाई रिपोर्ट, वहीं पुत्र वधू ने प्रताड़ना के लगाए आरोप। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।